कभी रात में अकेले ड्राइव करते हुए वो अजीब सी फीलिंग आई है, जैसे आप अकेले नहीं हैं। आज हम भारत की सड़कों की एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो इतनी डरावनी है कि अब वो एक लेजेंड बन चुकी है। और ये सवाल यही इस पूरी कहानी का दिल है। मध्य प्रदेश की एक सुनसान सड़क की कहानी, एक ऐसी सड़क जो अपने भयानक अतीत को भुला ही नहीं पाती। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर हैं रमेश यादव, एक बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रक ड्राइवर जिन्होंने ना जाने कितनी रातें इन सड़कों पर गुजारी हैं। उनके लिए ये बस एक और नॉर्मल सा सफर था, या कम से कम उन्होंने यही सोचा था। पर वो रात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। तो टाइमलाइन पे नजर डालते हैं। साल था 2018। रात के बज रहे थे 2:17। रमेश ने अभी अभी आखिरी टोल बूथ क्रॉस किया है। अब सोचिए, इसके बाद वो बिल्कुल अकेले हैं। मीलों तक सिर्फ घना अंधेरा जंगल, आसपास कोई शहर नहीं, कोई गांव नहीं, कुछ भी नहीं। क्या आप उस सन्नाटे को इमेजिन कर सकते हैं, जहां सिर्फ एक ही आवाज है, आपके ट्रक के इंजन की। ये वो खामोशी है जो कानों में चुभती है, आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस अंधेरे में और क्या-क्या छिपा हो सकता है। और फिर कुछ अजीब होना शुरू होता है। वो सन्नाटा अचानक टूटता है। रेडियो, उनका अकेला साथी, अचानक बंद हो जाता है। बस एक खरखराहट और फिर खामोशी। ये पहला सिग्नल था कि कुछ तो गड़बड़ है। रमेश आदत से अपने रियर व्यू मिरर में देखते हैं और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ट्रक की हेडलाइट्स को तो पीछे की सड़क दिखानी चाहिए, है ना? पर कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरा रोशनी को खा रहा हो, ट्रक के और करीब आता जा रहा हो। और तभी हेडलाइट्स की रोशनी में उन्हें कुछ दिखता है। सड़क के किनारे कोई खड़ा है, एक आदमी, गंदे कपड़े पहने हुए, सिर नीचे झुका हुआ और बिल्कुल स्थिर। मतलब इतनी रात को इस सुनसान जगह पर कोई क्या कर रहा होगा? अब रमेश तो एक एक्सपीरियंस ड्राइवर थे। उन्होंने सोचा शायद किसी को मदद चाहिए। उन्होंने ट्रक थोड़ा धीमा किया और तभी उस आदमी ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा एकदम सफेद था और उसकी मुस्कान, वो मुस्कान ठीक नहीं थी, कुछ ज्यादा ही चौड़ी, एकदम अजीब। वो किसी इंसान की मुस्कान नहीं लग रही थी। रमेश के अंदर का डर जागा। उन्होंने और कुछ नहीं सोचा और सीधा एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया। लेकिन वो जिस चीज से भाग रहे थे वो इस दुनिया के कायदे कानूनों से परे थी। एकदम से वो आदमी हिलता है और दौड़ने लगता है, लेकिन वो ट्रक के पीछे नहीं भाग रहा था। वो ट्रक के बगल में दौड़ रहा था, बड़ी आसानी से ट्रक की स्पीड को मैच करते हुए। ये तो हो ही नहीं सकता था। सोचिए, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, ये हाईवे की स्पीड होती है। दुनिया का सबसे तेज धावक भी इसका आधा नहीं दौड़ सकता। और फिर भी वो आदमी या जो भी वो चीज थी, ट्रक के साथ साथ दौड़ रही थी। हाँ, वो दौड़ रहा था, ठीक रमेश की खिड़की के बाहर, एकदम ट्रक की स्पीड से मैच करते हुए। और उसके चेहरे पर अभी भी वही डरावनी चौड़ी मुस्कान थी। अब तक रमेश का जो डर था ना, वो अब दहशत में बदल चुका था। और फिर वो चीज कुछ ऐसा करती है जो और भी ज्यादा खौफनाक था। दौड़ते दौड़ते वो अपनी गर्दन को एक ऐसे एंगल पर घुमाता है जो नामुमकिन है, और सीधा रमेश की आंखों में आंखें डालकर देखता है। आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस वही भयानक मुस्कान। रमेश घबराहट में एक्सेलरेटर को और दबाते हैं, 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें मींच लेते हैं, और जब वो दोबारा आंखें खोलते हैं तो वो जा चुका था, बस हवा में गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। रमेश के लिए तो जैसे सब कुछ घूम गया था। क्या वो पागल हो रहे थे? क्या ये सब उनका वहम था? उन्हें जवाब चाहिए थे, और किस्मत देखिए, आगे सड़क पर उन्हें जवाब मिले भी, पर वो एक ऐसा सच था जो शायद वो कभी जानना ही नहीं चाहते थे। कुछ किलोमीटर आगे कांपते हांपते रमेश एक ढाबे पर ट्रक रोकते हैं। ढाबे का मालिक उन्हें बस एक नज़र देखता है और उनके चेहरे का डर पढ़ लेता है। वो बस धीरे से सिर हिलाता और कहता है, उसे देख लिया है ना? ये कोई सवाल नहीं था। वो जानता था तुमने उस रनर को देख लिया। और यहीं से इस कहानी का एक और पहलू सामने आता है। ढाबे वाला उन्हें एक मजदूर की कहानी सुनाता है। 5 साल पहले इसी सड़क पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे मार दिया था। उसका कोई नहीं था, कोई परिवार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी यहीं भटकती है, उसी सड़क पर दौड़ती है जहां उसकी मौत हुई थी, हमेशा के लिए। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक सुनी सुनाई बात नहीं है, क्योंकि इस बार एक सबूत पीछे छूट गया था, एक असली फिजिकल सबूत।
अगली सुबह जब सूरज निकला, रमेश ने हिम्मत करके अपने ट्रक को चेक किया और वहां ड्राइवर साइड के दरवाजे पर, ठीक उसी जगह जहां वो रनर था, कीचड़ से सना एक हाथ का निशान था। उस एक रात में रमेश यादव को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, एक ऐसा ड्राइवर जो इन सड़कों को अपनी हथेली की तरह जानता था। उस रात के बाद उसने कभी भी दोबारा रात में ट्रक चलाने की हिम्मत नहीं की। रमेश की कहानी अब उस सड़क की दंतकथाओं का हिस्सा बन चुकी है, बाकी ड्राइवरों के लिए एक वार्निंग। वहां के लोग कहते हैं कि रात 2 बजे के बाद उस सड़क पर रुकने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी, कि कुछ सड़कें अपने अतीत को भुला नहीं पाती, वो अपनी दर्दनाक कहानियों को संभाले रखती हैं। और अगर कोई सावधान न रहे तो मध्य प्रदेश की उस सुनसान सड़क पर देर रात वो खुद को किसी और की डरावनी कहानी का हिस्सा बनते हुए पा सकता है।